साइंस के 8 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसी 8 क्वेश्चनों से लगभग हम 40 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। तो कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को वॉच करें, पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी तुम्हारे फ्रेंड क्लास से 10th में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहां पर किया था? गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहां पर किया था? सभी को पता होगा, डांडी में किया था। डांडी कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है भैया। कहां पे पड़ता है? गुजरात। मैप में फिल करने के लिए भी आता है 1 नंबर का। मैप में फिल करेंगे 1 नंबर का आएगा और आधा नंबर हमारा लिखने के लिए आएगा। तो आपको पूछा जाएगा, उसमें आएगा मैप में एक क्वेश्चन आएगा, मैप वाले क्वेश्चन आते हैं कि डांडी कहां पे पड़ेगा, तो डांडी गुजरात में पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा बनता है गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहां पर किया था? तो डांडी। और डांडी मार्च हुआ कब था? डांडी मार्च 12 अप्रैल से लेकर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल ना, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल टू 6 अप्रैल। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यरवदा लिखा है, यरवदा, ये यखदा नहीं है, यरवदा है। गांधी जी को एक बार जेल हुआ था और किस जेल में डाला गया था? यरवदा जेल में गांधी जी को डाला गया था। अगर आपके पेपर में विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखने के लिए आता है तो आप उसमें लिख सकते हो कि गांधी जी को एक बार यरवदा जेल में बंद किया गया था। लाहौर कहां पे पड़ता है? लाहौर हमारा कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन बनता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। 1929 का अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चंपारण की मैं बात करूं, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, और यह 1917 को चलाया गया था। और यह गांधी जी का पेपर में पूछा जाता है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण कहां पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। पेपर में मैप में आ सकता है कि चंपारण कहां पे पड़ेगा? तो चंपारण बिहार में पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से अभी मैंने क्वेश्चन किया है, पूर्ण स्वराज की मांग, 1929 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, और यह अध्यक्षता कहां पे की थी? लाहौर में। लाहौर कहां पे पड़ेगा? पाकिस्तान में। आगे मैं बात करता हूं ज्योतिबा फुले। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी। आपसे पूछ सकता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले। यहां पे दे रखा है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन बनता है, बाल गंगाधर से तिलक से एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा कि पता नहीं, भी देखते हैं लास्ट में पता करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपने पढ़ भी रखा होगा, कक्षा 9th में भी पढ़ रखा होगा। बहुत ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन ये रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और ये कहां पे हुई थी? बंबई में हुई थी। पहले नाम इसका बंबई हुआ करता था और प्रेजेंट में इसका नाम मुंबई पड़ गया है। बंबई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बंबई। एक गाना भी सुन रखा होगा, बम 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 बंबई, और बंबई मुझको जम गई। ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पे लगातार अधिवेशन हुए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और करने वाले बंदे का नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? सॉरी, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे जो कांग्रेस की स्थापना की थी। उनका नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम थे। और अगर पूछा जाए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो कि 1885 कांग्रेस जो बंबई का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का जो संस्थापक था, फाउंडर था, कौन था? ए.ओ. ह्यूम था। आगे मैं बात करता हूं 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। 1896 में। और इसी अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया? इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया।
राष्ट्रीय गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत सबसे पहले याद रखेंगे 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और इस कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे भैया? रहीमतुल्लाह सयानी। और ये राष्ट्रीय गीत गाया गया, इसका नाम क्या था? बंकिम चंद्र, सॉरी, इसका नाम क्या था? वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? राइटिंग थोड़ा बहुत हिंदी मिस प्रिंट हो सकती है, संभाल के चलना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। चंद्र चटर्जी, चटर्जी होता है ना, चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो ये वंदे मातरम है इसको लगभग जो हमारा ये वंदे मातरम, इसको लगभग 1 मिनट 9 सेकंड या फिर 8 सेकंड ऐसा आपको मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, आप सर्च मारोगे। जो ये वंदे मातरम है ये किस भाषा में था? ये किस भाषा में लिखा गया? तो उसकी भाषा का नाम था संस्कृत भाषा। जो ये वंदे मातरम गीत था किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और इसको गाने का जो समय होता है 1 मिनट 9 सेकंड या फिर 1 मिनट 8 सेकंड माना जाता है। और जो ये वंदे मातरम था कहां से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ एक पुस्तक थी, आनंद मठ एक पुस्तक थी, किसकी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। उसी से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है जिसका नाम है वंदे मातरम, और इसी को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे मैं बात करता हूं 1907 में क्या हुआ था? 1907 में क्या हुआ था भैया? 1907 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच में बहस हुई थी, या फिर ये कह सकते हो लखनऊ अधिवेशन 1907 का जो अधिवेशन था इसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। उसके बाद बात करता हूं ये क्या होगा? सूरत अधिवेशन। क्या होगा भैया? सूरत अधिवेशन। 1907 को सूरत अधिवेशन होता है, 1916 को लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 को लखनऊ अधिवेशन होता है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे। नरम दल और गरम दल क्या हुए थे? एक हो गए थे। 1907 सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हुए थे। 1916 के अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मुझे याद है मगर पूरा याद नहीं आ रहा भैया। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन दे रखा है खिलाफत आंदोलन था, या फिर रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, फिर चौरी चौरा कांड था। आप बताएंगे क्या होगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था भैया? रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट था। अगर बात की जाए रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1919 में। कब भैया? 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 को हुई थी। चौरी चौरा घटना आपको पता होगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पेपर में उसमें मैप में भी फिल करने के लिए आता है कि चौरा चौरी घटना कहां पे हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह घटना कब होती है? 1922 कब होती है भैया? 1922 को होती है। 1922 को चौरी चौरा घटना कहां पर? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करते हैं, पहले इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते फटाफट से। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहां किया था? तो गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन डांडी में किया था। डांडी गुजरात में पड़ता है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक डांडी मार्च चलाया जाता है। और सन क्या होगा इसका? 1930 को। कब? 1930 को। आगे मैं बात करूं, पहला ऑप्शन दे रखा था यरवदा। गांधी जी को एक बार जेल होती है, उस जेल का नाम था यरवदा जेल। लाहौर से याद रखेंगे, पेपर में फिल करने के लिए आ सकता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आगे मैं बात करता हूं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को हुआ था। गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह पहला सत्याग्रह था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जैसे ही वापस आते हैं 1915 को, उसके बाद पहला ही सत्याग्रह चंपारण में चलाया गया। और चंपारण सत्याग्रह में इनको किसने बुलाया था? उनका नाम भी लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुलाया था। राजकुमार शुक्ला ने इनको न्योता दिया था और कहा था कि यहां पे बहुत ही उल्लंघन हो रहा है। ये जो चंपारण सत्याग्रह था क्या बोलते हैं उसको? तिनकटिया पद्धति पे आधारित था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा था क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। पहला ऑप्शन दे रखा था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग आपको पता होगा। ज्योतिबा फूले याद रखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन याद आया, क्या बोलते उसको, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्टेटमेंट किसका था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। और ये कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। अध्यक्षता कौन किया था? किसने इसकी स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। बंबई में इसका जो क्या था, पहला अधिवेशन हुआ था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। ये कौन थे? ये हमारे हिंदू थे। उसके बाद में 1896 में क्या हुआ था? कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या किया? राष्ट्रीय गीत गाया गया। और राष्ट्रीय गीत का नाम क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम कहां से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। और आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वहीं से एक छोटा सा पार्ट का नाम क्या है? वंदे मातरम। और ये किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पूरी बात को ध्यान से सुनना है, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। यह कब हुआ था? 1919 को हुआ था। 1919 को जलियांवाला बाग याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड था, क्या था? नरसंहार हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों की क्या की गई थी? गोली से मार दिया गया था। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जितने भी आंदोलन थे सबका नेतृत्व करने वाले कौन थे? लगभग महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस के कई स्टेटमेंट थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो। भैया क्या कहा था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका स्टेटमेंट था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। आगे मैं बात करता हूं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? भारत का क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा। पहला तो बांग्लादेश, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश से अगर मैं बात करूं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन ना। 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। फ्रांस की क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को हुई थी। जब ये फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था भैया? लुई 16वां था। पता है कि नहीं पता है भैया? लुई 16वां था। लुई 16वां उस समय उसका राजा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र था, तो क्या बोलोगे? असीमित क्या था? प्रजा राजतंत्र था। राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था। 1939 की बात करूं, 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1815 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ था? वियना की संधि हुई थी। पता है ना? वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि कब होती है? 1815 को होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा, सॉरी, संघीय राज्य नहीं है। इसमें से कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है? राज्य नहीं है लेकिन क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सभी को पता होगा क्या होगा? दिल्ली होगा। एक यहां पे ट्रिक बनती है। ट्रिक क्या बनती है भैया? क्या बनेगा? चलो दिल दे दो। चलो दिल दो। चलो से क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ हो जाएगा। ला से क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। सॉरी, ला से हो जाएगा लक्षद्वीप। ला से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। दी से क्या हो जाएगा? दी और ला से क्या हो जाएगा? दी से हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा भैया? दिल्ली। इस ला से क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। इस दा से क्या हो जाएगा? दादरा नगर और दमन और दीव। दादरा नगर और क्या हो जाएगा? दमन द्वीप। इससे क्या हो जाएगा? दा से। चलो दिल दे दो आप। इससे क्या हो जाएगा? दा से दमन और द्वीप,
दमन द्वीप और क्या हो जाएगा दादरा नगर हवेली। आ से क्या हो जाएगा अंडमान और निकोबार, और पा से क्या हो जाएगा पुडुचेरी ना, पुडुचेरी। एक कुछ छूट रहा है भैया, क्या छूट रहा है? पहला हो गया चंडीगढ़, दूसरा हो गया लक्षद्वीप, तीसरा क्या हो जाएगा दिल्ली, उसके बाद क्या हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद दादरा नगर एवं दमन और दीव। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग है ना। दादरा नगर हवेली, एक दा से क्या हो जाएगा दादरा नगर हवेली, और क्या हो जाएगा दमन और दीव। दादरा नगर हवेली और ये क्या हो जाएगा दमन और द्वीप। ये दोनों अलग अलग हैं, अभी अलग अलग हुए थे। तो हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। आप याद रखना कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कभी कभी दोनों पूछ सकता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कुल संख्या बताओ, तो कितनी हो जाएगी 36, जिसमें से 8 हमारे क्या हो जाएंगे राज्य हो जाएंगे, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, जिसको यूटी बोलते हैं। ट्रिक क्या होगा? चलो दिल्ली, चलो दिल दे दो आप, यहां पे गलत सेंस न लगाना ना, पढ़ दिया थोड़े, चलो दिल दे दो आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, चा से चंडीगढ़ हो जाएगा, ला से लक्षद्वीप हो जाएगा, दी से दिल्ली हो जाएगा, ला से लद्दाख हो जाएगा, दा से इससे क्या हो जाएगा दमन और द्वीप। इसकी कई सारी ट्रिकें होती है, आप याद रखना जो भी तुमको याद हो। दमन दादरा नगर हवेली, उसके बाद दा से दमन और द्वीप, आ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार, पा से हो जाएगा पुडुचेरी। आगे मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक था? श्रीलंका में 2 ही समूह थे। श्रीलंका में याद रखना, श्रीलंका से कई क्वेश्चन बनते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 को। कब हुआ था? 1947 को ये स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। अगर मैं पूछूं भारत कब स्वतंत्र हुआ तो क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1947 को कि 48 को? वो सही है ना? श्रीलंका वाला सही है ना? 1947 को बोलो भाई। श्रीलंका में 2 ही वर्ग थे। 48 था, अच्छा 48। श्रीलंका में 2 ही वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 2। कौन कौन से थे? एक था सिंगली और दूसरा क्या था तमिल। 2 ही तो वर्ग थे, एक था सिंगली और दूसरा क्या था तमिल। यहां पे पूछा उसने कौन सा समूह अल्पसंख्यक था? जो सिंगली था ये बहुसंख्यक था, ये क्या था? बहुसंख्यक था। जो ये तमिल था ये क्या था? अल्पसंख्यक था। ये सिंगली क्या था? बहुसंख्यक था, और तमिल क्या था? अल्पसंख्यक था। तो श्रीलंका से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, श्रीलंका आजाद कब हुआ? स्वतंत्र कब हुआ? 1948 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। श्रीलंका में 2 ही वर्ग हुए थे। श्रीलंका में 2 वर्ग हुए, एक था हमारा अल्पसंख्यक, एक था बहुसंख्यक। और 2 वर्ग में कौन कौन से थे? एक सिंगली और तमिल। सिंगली जो वर्ग था ये बहुसंख्यक था, और तमिल जो वर्ग था ये अल्पसंख्यक था। पूरी क्लास को एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं, वीडियो बड़ा लेंथी हो गया, पूरी क्लास को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फास्ट रिवीजन। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया? डांडी याद रखेंगे, डांडी कब होता है? डांडी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को याद रखेंगे। यरवदा जेल में गांधी जी को, यरवदा में इनको जेल कराया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 को, कहां पर? पाकिस्तान में। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। 1917 चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। यहां ये कहां पर चलाया गया? बिहार में। बिहार में इनको किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुलाया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी इनसे एक क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। ज्योतिबा फूले पुस्तक गुलामगिरी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और पहला जो अधिवेशन हुआ बंबई में हुआ था, और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1896 कोलकाता अधिवेशन। इसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया वंदे मातरम। और वंदे मातरम को जो गाने का टाइम होता है 1 मिनट 9 सेकंड या फिर 1 मिनट 8 सेकंड, दोनों मिलता है कहीं कहीं। उसके बाद में जो ये वंदे मातरम था कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और ये किस भाषा में था? वंदे मातरम संस्कृत भाषा में था। आगे बात करते हैं। 1907 में याद रखेंगे, 1907 को सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग होते। 1916 को याद रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें नरम दल और गरम दल फिर से मिल जाते हैं। नरम दल और गरम दल में थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। नरम दल में कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे नेता नरम दल में आए, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, अरविंद घोष हो गया। गरम दल में कौन कौन से आएंगे? गरम दल में लाला लाजपत राय, जो मतलब उनको कोई बात ही बर्दाश्त नहीं है, तुम 1 थप्पड़ मारो हम 5 मारेंगे। गांधी जी का कहना था नहीं तुम 1 मारोगे लेकिन और मार लो, लेकिन हमारे देश से चले जाओ। सुभाष चंद्र बोस, बहुत लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा ना, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ऐसे जो लोग थे, इनका कहना था नहीं हम गिरा गिरा के मारेंगे
पटक पटक के मारेंगे, यहां से देश हमारा छोड़ो, निकलो यहां से फटाफट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है भैया। 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। और खिलाफत आंदोलन कब होता है? खिलाफत आंदोलन 1919 को ही हुआ था, 1919 को ही खिलाफत आंदोलन होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। लेकिन हम लोग 52 सेकंड नहीं, हम लोग 30 सेकंड में समाप्त कर देते। जय 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 जय, खत्म कहानी। यहां पे ये सभी में कुछ नहीं होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1700 कब हुई थी? 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुईस सोलवा था। वहां पे शासक कैसा था भैया? असीमित प्रजातंत्र था या फिर असीमित राजतंत्र था? राजतंत्र था। 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध, 1815 में वियना की संधि होती है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो तो चा से हो जाएगा चंडीगढ़, ला से हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? लक्षद्वीप, दी से हो जाएगा दिल्ली, ला से हो जाएगा लद्दाख, दा से हो जाएगा दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, दा से हो जाएगा दमन और द्वीप, आ से हो जाएगा अंडमान, पा से हो जाएगा पांडिचेरी या फिर पुडुचेरी। श्रीलंका निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन यहां पे छूट रहा है, कितने केंद्र शासित और राज्य है हमारे देश में? 36 ना, जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या है? राज्य है। निम्नलिखित श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक था? श्रीलंका में 2 ही समूह थे। कौन कौन से थे? एक सिंगली था और दूसरा क्या था? तमिल था। जो सिंगली था ये क्या था? बहुसंख्यक था। जो तमिल था ये क्या था? अल्पसंख्यक था। हिंदी की गोली मारो, इससे कोई लेना देना यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाए श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 को। और भारत स्वतंत्र कब होता है? 14 अगस्त 1947 को। मगर पाकिस्तान की बात नहीं करते हम लोग, ठीक है? इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर। जितने लोग बैठे सभी लोग आप फटाफट से ना वीडियो को लाइक करना। आपका क्या है? जाते जाते एक डायलॉग, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। ओके बाय बाय।